मई के मौसम में यूं तो अमूमन भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार मौसम में लगातार उतार और चढ़ाव आ रहे हैं। इस समय मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में हूं। ये वही विभाग है जहां से मौसम के बारे में तमाम तरीके के अलर्ट जारी होते हैं कि कब आंधी आ सकती है, कब गर्मी पड़ सकती है, कब धूल भरी आंधी से हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हैं। सर, स्वागत है आपका। या थैंक यू। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि जनरली जो हमारा मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म मंथ होता है। इस समय जितना भी हीट वेव का कंडीशंस मानिए या टेम्परेचर्स मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया आपको 40 डिग्री अबव रहने इसी मंथ में मेनली रहते हैं। लेकिन इस बारी थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहा पिछले सालों से। इस बारी क्या हुआ कि अगर आप इसको चलिए लास्ट ईयर से हम थोड़ा मैच स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर क्या रहा, मार्च और अप्रैल बहुत ज़्यादा वार्म रहा। उसका रीज़न क्या था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो वेदर है वो मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से होता है कि उस समय जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए लास्ट ईयर उनका प्रभाव हाई रीचेज में रहा। मीन जम्मू कश्मीर वगैरह थोड़ा बहुत रहा। इसके अलावा प्लेन्स में कोई वेदर नहीं रहा, जिसके कारण टेम्परेचर्स मार्च में भी अनयूजुअल बढ़ गए, अप्रैल में भी ऐसे रहे, जिसके कारण वहाँ हीट वेव कंडीशंस भी रहा। अब इस साल आते हैं, इस साल फरवरी में ऐसा रहा, मार्च में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आ गया, अप्रैल में भी ऐसा रहा, इवन मई के फर्स्ट वीक तक भी हमारा काफ़ी हद तक ऐसा ही था। WD रहे, जिसके कारण से प्रभाव से जे हमारा रेनफॉल एक्टिविटी रहा। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर राइजिंग टेंडेंसी रहे, बीच में थोड़ा बहुत हीट वेव आया। और स्पेसिफिकली इस साल जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन किया हुआ था, हमारा मेन हीट वेव जोन ईस्ट इंडिया था, हीट वेव रहा वहाँ पे भी। इसके अलावा भी अभी आने वाले 2 दिनों में अगर आप हीट वेव की बात करें तो जहाँ पे कोस्टल आंध्र प्रदेश वगैरह में रहने की उम्मीद है, इसके बाद वेट हो जाएगा। अब हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया का अभी का पैटर्न देखेंगे, NCR का पैटर्न देखेंगे, जहाँ डस्ट राइजिंग विंड है, उसका मेन रीज़न क्या है कि जहाँ अगर हम विंड्स पैटर्न देखेंगे, जैसे एक सरफेस का हम देखते हैं जहाँ हमारा प्रेशर लेवल में हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, 925 HPA 0.9 किलोमीटर, दैन 850 HPA 1.5 किलोमीटर, ऐसा जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। 0.9 में स्ट्रॉन्ग विंड है, 70 से 80 किलोमीटर पर आवर्स की विंड है। और स्पेसिफिकली क्या है कि जहाँ एक रीजिंग पैटर्न बना हुआ है, हवाएं राजस्थान से आ रही हैं, फिर हमारा हरियाणा की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ जा रही हैं। और इसके कारण हमारा आने वाले 3 दिनों में अनुमान यह है कि ऑलमोस्ट पैटर्न ऐसा ही रहेगा, नो डाउट कि थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। राजस्थान, वेस्ट यूपी और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इवन 1-2 दिन वेस्ट MP में भी ऐसे ही डस्ट राइजिंग विंड रहने की उम्मीद है। सर, ये मौसम जो लगातार बदलाव हो रहा है, क्या वजह है सर? क्या कारण है कि मौसम में, जैसे मई का मौसम है, भीषण गर्मी होती है जैसा आपने भी बताया, लेकिन हमेशा मौसम बदल रहा है, कभी हवाएं चल रही हैं, कभी भीषण गर्मी हो रही है। देखिए, ये तो वेरिएबिलिटी हर साल होता ही है थोड़ा बहुत। जनरली ये होता है कि मई इन जनरल गर्म ही रहता है। इस साल भी अभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम गर्म नहीं हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लेकिन हर साल वेरिएबिलिटी होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको ब्रीफ किया, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर आपका मार्च से ही हीटिंग स्टार्ट हो गया। इस साल क्या हुआ, इस साल हमारा मार्च, अप्रैल, इवन फर्स्ट वीक ऑफ मई भी काफ़ी कूलिंग रहा। उसमें ये पैटर्न होता ही है। हाँ, अगर आप इसको क्लाइमेट चेंज से कोरिलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कम से कम 30 से 50 साल का डाटा होना चाहिए। फिर हम उसका वेरिएबिलिटी देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तब हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर्स का बात करते हैं हम, हाँ टेम्परेचर ग्लोबली राइज हो रहे हैं, दैट एवरीबॉडी एग्रीज, ठीक है, उस टाइप का है। लेकिन ये ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी होता ही है। दिल्ली NCR की खास तौर पर बात करें तो आने वाले दिनों में क्या गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है? क्या गर्मी का जैसे देखिए, अभी भी मई जैसे वार्म है, अभी ऐसा कोई हीट वेव सिनेरियो नहीं है। ऑलमोस्ट 2-3 दिनों में ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर राइज कर जाएगा, हो सकता है 2 से 3 डिग्री, बाय अबाउट 2 डिग्री आप मानिए राइज कर सकता है। और जैसे हीट वेव का अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हीट वेव राजस्थान में कुछ हिस्सों में आ सकता है, जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकते हैं। सर, बारिश, बूंदाबांदी आने वाले 2-3 दिनों में हम उम्मीद करेंगे थोड़ा बहुत बूंदा, जैसे जो सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों में जहाँ पे प्लेन्स में, पंजाब, हरियाणा में हल्का फुल्का कुछ हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तो ये हमारे साथ मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन में बूंदाबांदी के आसार हैं, हीट वेव चल रही है। उन्होंने पूरा स्क्रीन के जरिए समझाया, बताया कि कैसे मौसम में बार बार उतार और चढ़ाव हो रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ मैं रोहित कांडपाल, TV9 दिल्ली।